आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो इशू पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं बात करूंगा डेथ सर्टिफिकेट। जो पेशेंट ब्रॉड डेड होता है उसकी डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बात बताऊंगा कि डेथ सर्टिफिकेट अगर आपको किसी का कोई अगर रिलेटिव की डेथ हो जाती है ब्रॉड डेड, आज सिर्फ ब्रॉड डेड के बारे में बताऊंगा कि ब्रॉड डेड हो जाता है तो उसके बाद जो उसको डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या मुश्किल, क्या क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से जो वो ब्रॉड डेड का सर्टिफिकेट है वो बनता है। पहले जो ब्रॉड डेड का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले जब ब्रॉड डेड पेशेंट होता है तो उसमें ब्रॉड डेड के लिए वो जब पेशेंट को लाया जाता है, चाहे वो किसी भी डिजीज़ से हो, कुछ भी हो, तो जब डॉक्टर्स उसका ईसीजी वगैरह करते हैं, चेकअप करते हैं, तो उसके बाद उसको ब्रॉड डेड की एक पर्ची देते हैं। तो उसको रिकॉर्ड के मुताबिक उस पेशेंट का नाम जिसकी डेथ हुई होती है उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं। लेकिन ऐसा लिख के नहीं देते हैं कि जिससे कि जो अटेंडेंट है या उसका रिलेटिव है जिसकी डेथ हुई होती है उसको आसानी से उसका डेथ सर्टिफिकेट है जो मिल जाए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो रिलेटिव है वो पहले ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसके बाद जो वो फिर से हॉस्पिटल में आएगा, वो पर्ची लेके जो यहाँ पे सिग्नेचर करवाएगा। पहले तो जो डिप्टी सुप्रीडेंट होंगे, उसके बाद सीएमओ होंगे, उसके बाद वो रिकॉर्ड पे जाएगा। रिकॉर्ड वाले फिर वो जिस दिन वो डॉक्टर, चाहे कोई भी डॉक्टर होगा, वो उसकी चेक करेंगे कि किस डॉक्टर की ड्यूटी थी, उस डॉक्टर के मुताबिक वो डॉक्टर जो है वो साइन करेगा, चाहे उसके लिए 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे। फिर रिकॉर्ड रूम में जाएगा। रिकॉर्ड रूम वाले उसके लिए फिर उसको वो बना के देंगे एक परमिशन। फिर वो जो भी रिलेटिव होगा उसको देंगे। वो रिलेटिव उसको लेके म्यूनसिपलिटी में जाएगा, फिर उनको वो डॉक्यूमेंट देंगे। फिर उसके बाद डीसी ऑफिस में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जहाँ ऑफिस बनाया गया है, फिर वो परमिशन देंगे। उस परमिशन के बाद दोबारा वो जो रिलेटिव होगा, अटेंडेंट होगा, चाहे वो कोई भी हो घर परिवार का सदस्य, उसको दिया जाएगा। वो फिर परमिशन लेके म्यूनसिपलिटी में आएगा। उसके बाद ऑनलाइन वो म्यूनसिपलिटी वाले उसको डेथ सर्टिफिकेट को चढ़ाएंगे। इन बिटवीन हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, लेकिन 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जो पेशेंट का रिलेटिव रहता है वह लगातार दौड़ धूप करेगा, लगातार हॉस्पिटल में आएगा, चाहे वो 100 किलोमीटर की दूरी पे रहता हो, 500 किलोमीटर की दूरी पे रहता हो। उसके लिए अगर उसके पिताजी होंगे, जो जैसे अगर माता की डेथ हुई है तो पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, पिताजी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे कि वो लीगल हायर है। मतलब इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना जो मुश्किल बनाया गया है। हम वो रूल्स बनाने वाले जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप आम इंसान जो अनपढ़ भी हो सकता है, जो दूर दराज इलाकों से आया हुआ हो सकता है, जो इतनी नॉलेज या इतनी भाग दौड़ हो सकता है कि कई फैमिली मेम्बर्स नहीं इतनी दौड़ लगा सके, उनको इतनी जानकारी ना हो, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के लिए पूरा हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन डॉक्टर्स आएंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, होंगे या छुट्टी पे चले गए। क्योंकि सिग्नेचर जो उस समय ब्रॉड डेड पे सिग्नेचर जिसने किए होंगे वही डॉक्टर, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, वही डॉक्टर जो है आपको सर्टिफिकेट वही जो बना के देगा, सिग्नेचर करेगा उस पर। तो उसके बाद ही जो अगला प्रोसेस है हॉस्पिटल में आके अगला प्रोसेस शुरू होगा। जबकि ऑनलाइन अगर अप्लाई कर दिया गया है तो जो ऑफिशियल्स हैं, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, उसका बनता है कि वो देखे सब कुछ, म्यूनसिपलिटी में भेजे, चाहे वो ब्रॉड डेड है कैसे भी है। अगर कुछ कमियां रहती हैं तो कुछ फ़ोन नंबर, अगर जब आप पर्ची देते हो, आप ईसीजी करते हो, जो जिसकी डेथ हुई होती है, ब्रॉड डेड होता है, तो आप सब कुछ लेते हो। हाँ, अगर कोई उसके साथ ना हो, कोई जब बॉडी किसी से कहीं पे अननोन बॉडी मिलती है तो चलो उसका हो सकता है कि उसके बारे में जानकारी देना, या कोई ऐसी कोई पुलिस केस हो तो उस केसेस में हम मान सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग साथ में हैं, जो रिलेटिव साथ में हैं, जो लोग सब कुछ लिख के दे रहे हैं, उसी पर्ची पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आगे बनाने हैं, तो फिर क्या कारण है कि इतने महीने लग जाते हैं। इतने रिश्ते, जो कोई रजौरी से आता होगा, पुंछ से आता होगा, या किसी और बाहरले स्टेट से भी कई लोगों की डेथ हो जाती है, उनके भी रिलेटिव्स होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी नाम कटवाना है, राशन कार्ड से नाम कटवाना है, कहीं से भी नाम कटवाना है, किसी को भी चाहिए, तो उसके लिए आपको
डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। आजकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। तो जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल अपनी ही देता हूँ कि जिस तरह से मेरी मदर की डेथ हुई थी, वो डायलिसिस पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे। 23 मई को जो उनकी डेथ हुई, तो जून और जुलाई हमने ऑनलाइन अप्लाई किया। उसके बाद म्यूनसिपलिटी में गए, उन्होंने कहा कि आपका ब्रॉड डेड है, क्योंकि प्रोसेस हमें पता नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, हमने बात की, जो एप्लीकेशंस दी, सब कुछ दिया, जी आप ये डॉक्यूमेंट लगाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाए। उसके बाद अब जो डॉक्टर थे सेम डे पे वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अब आप जी 4-5 दिन के बाद आओ, उनकी ड्यूटी जब दिन में होगी उस समय वो सिग्नेचर करेंगे, फिर वो आगे जो प्रोसेस फर्दर जो है वो शुरू होगा। तो जब वो फर्दर प्रोसेस शुरू होगा, फिर जो रिलेटिव होगा, रिश्तेदार होगा, उसको दोबारा से बार बार आना पड़ेगा यहाँ पे। वो डॉक्यूमेंट लेके रिकॉर्ड रूम में जाएगा, रिकॉर्ड रूम वाले वो आपको एक बना के देंगे फुल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर आपको जी म्यूनसिपलिटी में जाना पड़ेगा, वो करके देंगे। फिर उसके बाद आपको डीसी ऑफिस में ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको दोबारा म्यूनसिपलिटी में आना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन आपको हो सकता है, अगर कोई बीच में डॉक्यूमेंटेशन की कमी ना हो इन बिटवीन में, तो हो सकता है कि उसके बाद आपको जो वो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट है, वो मिल सके ब्रॉड डेड का। इतना उसके अलावा भी एक है कि बोलते हैं कि चौकीदार कोई लिख के देगा, या कोई फिर उसके बाद आपका अगर या कॉरपोरेशन में होगा तो उसके बाद वीडियो या उसके रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं वो बनाएंगे। लेकिन वो भी तो ये सब चीज़ें मांगेंगे। जब हॉस्पिटल से ही डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपर नहीं होगी, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आगे फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स इतने पूरे कर सकेगा। यही हमारी जो हॉस्पिटल्स के जितने भी ऑफिशियल्स रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया उन आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, उन लोगों के लिए सोचा जाए कि उन लोगों को किस तरह से आसान किया जाए। क्योंकि हर कोई लोग जो हर बात को समझने के योग्य नहीं होता है, और हर एक फैमिली में कोई दौड़ धूप करने वाला नहीं होता है। कई फैमिलियों में बुज़ुर्ग होते हैं, कई फैमिलियों में बच्चे नहीं होते, कई फैमिलियों में जो पढ़े लिखे नहीं होते, कई फैमिलियों में माता पिता कोई होंगे, या बच्चे की डेथ हो जाएगी तो माता पिता बुज़ुर्ग होंगे। मतलब इतना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बना सकें। तो कम से कम आप एक छत के नीचे ही ये सब डॉक्यूमेंट्स रखें कि एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से लेंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट आप म्यूनसिपलिटी में देंगे, तीसरा डॉक्यूमेंट आप डीसी ऑफिस में देंगे। और आप तो पहले नंबर पे हॉस्पिटल में ही आप दौड़ धूप करने में ही आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट पहले पूरी फाइल बना के यहाँ पे देनी पड़ेगी। जब आप ब्रॉड डेड की एक पर्ची दे रहे हो तो उसके ऊपर एक पूरा लिख के दे रहे हो, तो उसी ऐसा कुछ प्रोसेस कर दें कि आपको आगे दौड़ धूप करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब किस तरह से कोई बुज़ुर्ग होगा, या कोई महिला बुज़ुर्ग होगी, या कोई थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं होगा, किस तरह से वो बात को समझेगा, और किस तरह से वो डॉक्टर्स को ढूंढेगा कि भाई आप सिग्नेचर करके दो। अगर डॉक्टर छुट्टी पे हो गया तो वो और लंबा हो गया प्रोसेस। कोई फैमिली मेम्बर कहीं और ड्यूटी करता होगा, छुट्टी पे होगा, नहीं होगा, मतलब इतना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से वो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए लगातार सुबह से शाम तक वो दौड़ेगा। दूर दराज इलाकों से अगर होगा तो वो बेचारा किस तरह से खर्चा करेगा, कहाँ रहेगा, कोई रिश्तेदार रहता होगा उसका जम्मू सिटी में या नहीं होगा। क्योंकि जो भी कोई अगर सीरियस केस होता है तो वो जब रास्ते में आता है तो यहाँ पे हर एक कोशिश करता है कि अगर कोई उनका फैमिली मेम्बर सीरियस होता है तो बचाने की कोशिश करता है। तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही जो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद भी वो डेथ जो सर्टिफिकेट वो नहीं मिलता है, वो एक लिख के दे देते हैं कि ब्रॉड डेड। जब ब्रॉड डेड दे दिया तो उसके बाद आपको ये सब प्रोसीजर करने पड़ेंगे। इन बिटवीन आपको हर डॉक्यूमेंट जो है साथ में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है डेथ सर्टिफिकेट वो मिलेगा। हमारा ये न्यूज़ बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम सिर्फ वहाँ तक एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का वो उन ऑफिशियल्स तक पहुँचा सकें कि कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि रूल रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़े कम किए जाएं, एक ही छत के नीचे किए जाएं, ताकि जो लोग हैं वो दौड़ धूप ना कर सके इतना कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, दूसरा म्यूनसिपलिटी में, तीसरा डीसी ऑफिस में, किस तरह से पहुँचेंगे, किस तरह से करेंगे। अब ये ऑफिशियल्स ही देख सकते हैं कि जिनकी जान पहचान ना हो, जिनको समझ ना आए, वो किस तरह से अपना जो ये सर्टिफिकेट ब्रॉड डेड के बाद ये सब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो मैंने अभी फेस की हैं, जो मैं अभी देख रहा हूँ। इन बिटवीन में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो कुछ, और जो मैंने देखा है, जो मैंने फेस किया है, मैं उसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही रहेगी
कि क्योंकि डॉक्टर्स का भी कोई कसूर नहीं है, वो भी अपने उसी मुताबिक चल रहे हैं जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, रिकॉर्ड वाले भी उसी मुताबिक चल रहे हैं, म्यूनसिपलिटी भी। सिर्फ ये रहेगा कि जो रूल्स बनाते हैं वो थोड़े ऐसा करें कि एक ही छत के नीचे जो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दें, ताकि जिसको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए रहता है वो उसको इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। कृपया कमेंट राय ज़रूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हायर अथॉरिटी तक जो भी ये रूल्स बनाते हैं उन तक ये जो रिक्वेस्ट पहुंच सके, ताकि आम आदमी, आम इंसान की जो मुश्किल है वो हल हो सके और उनको आसानी से जो ये सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो सके। परेशानी ये है सर, मैं कल का आया हूँ, परसों का इधर, तो एक डॉक्यूमेंट जहाँ से मिलता है दूसरा पीओडी से, कोई पौड़ियाँ चढ़ के मेरे से जाने नहीं होता। मेरी 60-62 साल उम्र है, एक्स सर्विसमैन हूँ मैं, तो फौज का रिटायरमेंट हूँ। तो कोई बोलता इधर जाओ, कोई बोलता इधर जाओ, तो हम कहाँ जाएं, हम तो खुद अनपढ़ हैं पहले ज़माने के। कोई 5वीं पढ़ा है, कोई 8वीं। अब चाहते हैं कि एक ही जगह होना चाहिए तो सबको आसानी मिल जाए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी थोड़ी मिल जाए सहूलता। हमारा यही मतलब पौड़ियाँ चढ़ना दूर दूर तक नहीं पहुंचा जाता साहब, एक ही छत के नीचे एक ही छत साहब होना चाहिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं साहब के आगे। ठीक है साहब।